और अब बात करते हैं बाजार की। आखिरी घंटे में बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी हुई। बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 249 पॉइंट चढ़कर 61,873 पर और निफ्टी 74 पॉइंट चढ़कर 18,403 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड क्लोजिंग आज ली है। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताया सुमित, मार्केट का स्कोर कार्ड क्या रहा गेनर्स और लूजर्स का? देखिए, एक तो लास्ट आवर की बाइंग थी और लास्ट आवर की जो बाइंग थी वो बैंकिंग में थी। तो जो निफ्टी के टॉप गेनर्स आपको दिखाई पड़ेंगे उसमें शुमार भी कुछ हद तक बैंक्स का, हैवी वेट्स का नाम दिखाई पड़ेगा। पावर 2.5% ऊपर, ओएनजीसी नंबर्स के बाद 2.5% ऊपर, आईसीआईसी बैंक लास्ट आवर बाइंग 2% की तेजी और भारतीय एयरटेल करीब 1.5% का मूव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ करीब 1% नीचे, ग्रासिम 1% नीचे, सिप्ला 1% नीचे और आईटीसी करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में ऑयल एंड गैस का दिन, गुजरात गैस 6% ऊपर, आईजीएल 4% ऊपर, बालकृष्ण इंडस्ट्री 4.5% ऊपर और साथ ही इंडियन बैंक करीब 3% का उछाल यहां देखने को मिला। मिड कैप लूजर्स में पॉली कैब, एस्ट्रल, लिंडे और मैक्स हेल्थ, जहां पर करीब 2 से लेके 2.5% तक का फॉल बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज एफएनओ में लीड कर रहा था गुजरात गैस 4-5% की तेजी के साथ। बालकृष्ण इंडस्ट्री नंबर के बाद करीब 4.5% चढ़ा। अपोलो टायर्स नंबर के बाद 4.5% चला और आईजीएल करीब 4% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में इन्फो एज, एनएमडीसी, जीएमआर इंफ्रा, पॉली कैब, ये कुछ ऐसे नाम जहां पे 2.5 से लेके 5% तक का फॉल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। बैंकिंग में लीड कर रहा था आईसीआईसी बैंक 2% ऊपर, एसबीआई 1.5% ऊपर, एक्सिस 1% ऊपर, एचडीएफसी बैंक करीब आधा से 1% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। और ऑटो में आज लीड कर रहा था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद हीरो मोटोकॉर्प 1.5% की तेजी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब 1.5% ऊपर और एमआरएफ रफली 1.5% के आसपास का उछाल आज यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अब हम ऑलमोस्ट अपने नए ऑल टाइम हाई से करीब ही जा रहे हैं, तो मार्केट्स में अब सेकंड हाफ या गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन जो है काफी क्रूशियल रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित मार्केट की डिटेल के लिए। और सरकार देश के सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा एक जैसी करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी नियम 2022 का ड्राफ्ट लाया गया है। डिटेल बताएंगे, रोहन सिंह के पास चलते हैं। रोहन, एयरपोर्ट की सुरक्षा आम आदमी तो यही समझता है कि सब जगह सीआईएसएफ वहाँ तैनात होती है और एक जैसी सुरक्षा है, तो ये नई बात क्या है, जरा समझाइए। जी, देश भर में लगभग 140 के लगभग एयरपोर्ट्स हैं और इसकी संख्या बढ़कर अगले 2-3 सालों में 220 के लगभग सरकार करने जा रही है। और इन तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा किसी एक एजेंसी को नहीं, लगभग आधे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा सीआईएसएफ कर रही है, जबकि बाकी जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे अलग अलग राज्यों की पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एयरपोर्ट्स आते हैं। अब इसमें जिस तरीके से एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है, सरकार चाहती है कि एक रूपता रहे सिक्योरिटी में, एक तरह के प्रोटोकॉल्स रहें और इसके लिए एक कंसल्टेंसी कमेटी बनाई गई थी मंत्रालय के अंदर में, जिसने सिफारिशें दी। इसके बाद ये रूल्स बनाए गए हैं, एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स। इसमें कि जो मेन आइडिया दिया गया है उसमें है कि एक तरह की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रहे तमाम अलग अलग एयरपोर्ट्स पे। एक नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी कमेटी बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता सचिव जो है नागरिक विमान मंत्रालय के वो करेंगे और उसके अंदर में कई सारे जो अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं वो शामिल होंगे। हर एयरपोर्ट का अंदर एक अपनी जो सिक्योरिटी है उसकी कमेटी बनाई जाएगी और इसको लेकर और साथ ही जो तमाम अलग अलग एजेंसियां, जब तक कि कोई एक एजेंसी सरकार निर्धारित नहीं करती है एयरपोर्ट्स के लिए, तब तक जो अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं उनकी ट्रेनिंग एक जैसी होगी। इसका ये भी सुनिश्चित करेगी ये कमेटी। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण चीजों पर बात कही गई है, वो है साइबर सिक्योरिटी। तो जो हर एयरपोर्ट की अपनी एक साइबर सिक्योरिटी कमेटी होगी जो कि एयरपोर्ट को साइबर सुरक्षा से कैसे, जो खतरे हैं उनसे कैसे बचाया जाए, उसको लेकर वो निगरानी करेगी और इसकी लगातार जो मॉनिटरिंग है वो जो केंद्रीय जो कमेटी है वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, उनको किस तरीके से शामिल किया जाए, इसके बारे में कहा गया है कि जो नॉन कोर एरियाज हैं उनको वहां पे अधिक से अधिक जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनको डिप्लॉय करने की बात कही गई है। हालांकि उनकी ट्रेनिंग और जो तमाम तरह की जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको जो ये कमेटी बनाई जाएगी केंद्र के अंदर वो उसका निर्धारण करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। और बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि कानून मंत्री किरेन रिजिजू के सवाल खड़ा किया है जजों की नियुक्ति पर, यानी कॉलेजियम सिस्टम पर। तो अब इसके बाद एक जोरदार बहस छिड़ गई है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। देखना मत भूलिए।